एसएससी 2020 में। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज टेस्ट। और ये कौन से नंबर वाला है? हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 5 है, यानी 4 में करा चुका हूँ। तो प्ले लिस्ट में जाके वो भी जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। हमारा जो टारगेट है पूरे 100 क्लोज टेस्ट कराने का है, ठीक है। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका टारगेट एसएससी स्टेनो में इस बार 150 प्लस का स्कोर करना है, 160 तक का, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि क्लोज टेस्ट और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टोटल हमारे ये दोनों मिलके 30 मार्क्स का 35 मार्क्स का आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लोज टेस्ट। एक बार इसे रीड कर लेते हैं अच्छे से एक बार। आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर. ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट. आई लर्न डैश फ्रॉम हिम when we were in Baroda. We dash meals together all the time. I dash remember how his caretaker dash family to him, and he would often dash his children to school and taught dash mathematics. His studio was in the dash of the house and dash for anyone to come in dash at his work. ठीक है, अब हमने रीड कर लिया, अब इसे करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है, आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर। ओके, यानी जो आर्टिस्ट यानी कलाकार जो भूपेन खाकर है के साथ जो है क्या थी उसकी दोस्ती, यानी मेरी जो दोस्ती थी वो किसके साथ थी? आर्टिस्ट भूपेन खाकर के साथ थी। ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी वह उन इंसानों में से एक था। अब वो इंसान कैसे हैं? 91 के ऑप्शन फाइनर है, फाइनेस्ट है, फ्यू है या फिर फाइन है। अब देखिए यहाँ पे फाइनर यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, ये यहाँ पे निगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव डिग्री आ गया। अब इन चारों में से हमारा क्या आएगा? अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द डैश ह्यूमन बींग्स, यानी बहुत सारों में से उसकी कंपेयर कर रहा है कि वो क्या है, क्या है, सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ पे बहुत सारे के लिए यहाँ पे यानी दो से अगर ज़्यादा की बात करता है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ता है। और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगा रहता है? दा लगा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनेस्ट हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रूल आपका एडजेक्टिव का है। तो एडजेक्टिव जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे तीनों डिग्री आपको पता चल जाएगा, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। बाकी एक पहचान क्या होती है सुपरलेटिव की? लास्ट में ई एस टी हमारा ऐड होता है और कंपेरेटिव में ई आर ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनेस्ट इसलिए आया क्योंकि वो बहुत सारों में से उसकी कंपेयर कर रहा है। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, आई हैव एवर मेट, ठीक है। वह उन बेहतरीन इंसानों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ, ठीक है, जिनसे मैं कभी मिला हूँ, वह उन बेहतरीन इंसानों में से एक थे। कौन? भूपेन खाकर, ठीक है। तो 91 का बी ऑप्शन आ जाएगा। अब आगे करते हैं, आई लर्न डैश फ्रॉम हिम, मैंने उनसे, ठीक है, सीखा था। अब क्या सीखा था, कितना सीखा था वो बताना। अ लॉट आएगा, द मोर आएगा, अ लॉट्स आएगा या फिर द लेस आएगा। यानी अगर उनसे सीखेगा, बहुत ही कम सीखा था, द मोर यानी कंपेयर ये बिल्कुल नहीं आएगा। अ लॉट तो क्या होगा? मैंने उनसे, क्योंकि बेहतरीन इंसान है इसका मतलब क्या है? उनसे वो बहुत ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा उनसे, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ लॉट हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल ए आ गया तो लॉट्स हमारा नहीं आएगा। आर्टिकल ए यानी बताएगा सिंगुलर को और लॉट्स हमारा हो रहा है प्लूरल, तो यहाँ पे ये इसलिए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए आएगा, अ लॉट फ्रॉम हिम। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ठीक है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा, व्हेन वी वर इन बड़ौदा, जब हम बड़ौदा में थे, ठीक है, वी डैश मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, ठीक है, हम हर समय एक साथ क्या करते थे? भोजन करते थे। जब हम बड़ौदा में थे तो हम एक साथ क्या करते थे? भोजन करते थे। अब यहाँ पे 93 का ऑप्शन ये रहा, वुड हैड आएगा, हैविंग हैड आएगा, हैज़ हैड आएगा या फिर वुड हैव आएगा। अब कौन सा वाला ऑप्शन? देखिए वुड आ गया तो इसके साथ थर्ड फॉर्म हमारा नहीं आता, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन सेकंड, अगर हम हैविंग हैड करेंगे तो कोई सेंस यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शन से नहीं मिलता। थर्ड वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट को बता रहा है और वो बात कर रहा है पास्ट की। और फोर्थ वाला हमारा राइट हो जाएगा, एक तो ये पास्ट को भी बताएगा और हमारा मीनिंग के अकॉर्डिंग भी सही बैठेगा। यानी ये हो जाएगा, व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर यूज
मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। तो यहाँ पे देखिए वुड का हमारा सेंस आ जाएगा, जैसे यूज टू होता है तो ऐसे हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। और हैव को हमने यहाँ पे एक टाइप से खाने ईट के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे वी वुड हैव राइट हो जाएगा मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। यह पूरे का मीनिंग जो हो जाएगा यहाँ तक, जब हम बड़ौदा में थे तो हम हर समय एक साथ भोजन करते थे। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं 94 का। आई डैश रिमेंबर हाउ I dash remember how his caretaker family to him, and he would often dash his children to school and taught dash mathematics। फिलहाल 94 की बात करें तो 94 की बात क्या आएगा, आई डैश रिमेंबर, तो आई स्टिल रिमेंबर आएगा, या आई अनटिल रिमेंबर, आई नेवर रिमेंबर, या फिर आई एलोन रिमेंबर। अब वो रिमेंबर का मतलब वो क्या बता रहा है, एक टाइप से वो कह रहा है कि मुझे जो है अभी भी याद है, ठीक है, मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है कि हाउ मतलब कैसे उसका जो केयर टेकर था वो उसका जो केयर टेकर था वो उनके लिए कैसा फैमिली था, ठीक है, उसके लिए वो फैमिली की तरह था, या कैसा उसका परिवार था, वो उसके बारे में कह रहा है कि वो अब वो उनकी बात बता रहा है कि मुझे अभी भी याद है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, तो आई स्टिल रिमेंबर हाउ, यानी 94 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आई स्टिल रिमेंबर राइट हो जाएगा। हाउ यानी कैसे, हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम, ठीक है, हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम, हिज केयर टेकर डैश। अब 95 में क्या आएगा, इज आएगा, वॉज आएगा, बी आएगा या वर आएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो हमारा किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इज, वर, बी या वॉज। तो राइट हो जाएगा, क्योंकि हिज की बात कर रहा है किसी, ठीक है, एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे वॉज राइट हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, हाउ मतलब कैसे, हिज केयर टेकर, उसका जो केयर टेकर था, वॉज डैश फैमिली टू हिम, उसके लिए कैसा परिवार था, ओके, उसके लिए वो परिवार जैसा था। एंड ही वुड ऑफ्टन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स। तो वह अक्सर, तो वो क्या करते थे, वे अक्सर अपने बच्चों को स्कूल क्या करते थे, स्कूल अब क्या गया, टू ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉप्ड या ड्रॉप। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह अक्सर अपने बच्चों को ड्रॉप करते थे, ड्रॉप करने के बाद, ठीक है, यानी वह अक्सर अपने बच्चों को ड्रॉप करते थे। और तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि वुड यूज हो रहा है तो वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो इसलिए हमने टू ड्रॉप नहीं करा, ड्रॉप्ड नहीं करा, ड्रॉपिंग नहीं करा, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी यूज करा ड्रॉप का, ठीक है। तो ही वुड ऑफ्टन ड्रॉप हिज चिल्ड्रन, ठीक है, ही वुड ऑफ्टन ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स। तो क्या आएगा, टॉट दो जाएगा, देयर आएगा, दे आएगा, या फिर दे, हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए यहाँ पे, तो टॉट देम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ से पूरा मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से ही वुड ऑफ्टन, वह अक्सर अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते थे और फिर क्या करते थे, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, जो केयर टेकर के जो चिल्ड्रन थे उन्हें क्या करते थे, वो फिर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद। अब नेक्स्ट आता है हमारा 97 तक हो चुका, 98 की बात करें। हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द हाउस, उसका जो स्टूडियो था वो कहाँ पे था, घर के सेंटरिंग होता है, सेंट्रलाइज्ड होगा, सेंटर या सेंट्रल, तो क्या बोलेगा, उसका जो स्टूडियो था वो घर के कहाँ पे था, घर के एकदम सेंटर में था, ये तो वर्ड करोगे तो घर के एकदम कहाँ पे था, वो सेंटर में था उसका स्टूडियो, तो इन द सेंटर ऑफ द हाउस। बाकी तीन अगर आप मीनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पे राइट नहीं बैठ रहा, तो ये तो आप 100% सही करोगे कि सेंटर ही हमेशा यूज करोगे, ठीक है। हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस, उसका जो स्टूडियो था घर के एकदम सेंटर में था, एंड डैश फॉर एवरीवन टू कम इन, ठीक है, और हर किसी के लिए वो क्या था, कम इन, हर किसी के लिए वो ओपन था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ओपन आएगा, वॉज ओपनिंग आएगा, ओपन्स आएगा, या फिर ओपनिंग आएगा, हर किसी के लिए वो क्या था, ओपन था। उसका स्टूडियो एक तो सेंटर, घर के एकदम सेंटर में था, और हर किसी के लिए ओपन था, क्योंकि वो क्या था, वो एक फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है, एक बेहतरीन क्या थे, इंसानों में से एक थे, इसलिए उनका जो स्टूडियो था हर किसी के लिए ओपन था और हर किसी की हेल्प के लिए वो तैयार थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ओपन, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद ओपन फॉर एवरीवन टू कम इन है, एंड
डैश डैश एट हिज वर्क, ठीक है, और किसी भी काम के लिए वो क्या था, खुला था। यानी यहाँ से अगर बात करें एंड ओपन फॉर एवरीवन टू कम इन, हर किसी के आने के लिए वो खुला था, और किसी भी काम के लिए वो क्या था, खुला हुआ था। यानी वो किसी की भी हेल्प के लिए हमेशा, उनका जो स्टूडियो था जो उनके घर के सेंटर में था, हमेशा क्या था, खुला था। तो यहाँ पे आप 100 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टू लुक आएगा, या फिर टू वॉच आएगा, लुकिंग अपॉन आएगा, या फिर फॉर लुकिंग आएगा। तो राइट आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 टू लुक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 99 में हमने लगाया ओपन फॉर एवरीवन टू कम इन डैश टू लुक एट हिज वर्क, यानी किसी भी काम के लिए उनका जो स्टूडियो था ओपन था, किसी की भी हेल्प के लिए वो हमेशा तैयार थे। तो यहाँ पे टू लुक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि एट यूज करेगा टू लुक एट हिज वर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे टू वॉच हमने यूज नहीं करा, ठीक है, यह तो सेंड मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारा राइट नहीं बैठा। लुकिंग अपॉन अगर यूज करते हैं तो आगे जाके हमारा एट था, एंड फॉर लुकिंग यूज करते तो आगे जाके भी हमारा फॉर लुकिंग एट हमारा वैसे हमारा रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे एक टाइप से आपको क्या करना है, जो 100 नंबर का ऑप्शन है इन सभी का, यानी एक बार आपको इन सभी को एक एक करके इस मीनिंग इस लाइन में यहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद देखना है कि इनका मीनिंग क्या निकलता है और कौन सा इनमें से राइट है। तो यहाँ पे एक बार इनका फ्रेजल वर्ब भी देख लेना, लुक का, और सभी के फ्रेजल वर्ब लुक वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इसके फ्रेजल वर्ब आप देखोगे तो आपको मीनिंग आराम से समझ में आ जाएगा। आप में से कोई भी नए सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको जो है क्लोज टेस्ट अच्छा करना है, या फिर आपको हमारे साथ रहना है, 100 क्लोज टेस्ट तक साथ रहेगा, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। टारगेट एसएससी 2020 नाम से ही हमारा टेलीग्राम पे पेज है, तो वहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से पेज है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी अगर न्यू अपडेट आती है तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और इतना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।